हेल- हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको कंप्लीट किताब व्याख्या के साथ पढ़नी है तो वो हमने पढ़ा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे 32वां भाग, वेशभूषा परिधान। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन्हें कंप्लीट करें, क्योंकि लाइन से चलेंगे तो मजा आएगा। अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में पोमचा कहते हैं किसको? उत्तर है पहला, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहते हैं। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। उत्तर है पहला, मां बनने के उत्सव पर। पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? उत्तर है पहला, पीला। नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? उत्तर है दूसरा, गुलाबी। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो डैश के विभिन्न नाम हैं। उत्तर है दूसरा, ओढ़नी। बख्तरी वस्त्र क्या है? उत्तर है पहला, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र बख्तरी है। दुतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? उत्तर है तीसरा, अंगरखी से। कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? उत्तर है दूसरा, डोडी, डोडी। मदील एक प्रकार का। उत्तर है तीसरा, पगड़ी। मदील एक प्रकार की पगड़ी है। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का डैश था। उत्तर है चौथा, पगड़ी। पगड़ी का आभूषण कौन सा है? उत्तर है तीसरा, सिरपेच। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? उत्तर है तीसरा, पगड़ी। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। उत्तर है तीसरा, विवाहोत्सव पर। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? उत्तर है दूसरा, मोठड़ा। मारवाड़ में दामनी क्या था? उत्तर है पहला, ओढ़नी का एक प्रकार। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? उत्तर है पहला, जोधपुरी कोटा, जोधपुरी कोट को। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। उत्तर है दूसरा, महाराजा जसवंत सिंह को। ब्रिचेस वस्त्र है। उत्तर है पहला, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र। राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। उत्तर है चौथा, समस्त वर्णित विकल्प, यानी कि पगड़ियां, पायजामे और परके और पायजामे। राजस्थान के संदर्भ में पचवेड़ा या पछेवड़ा क्या है? उत्तर है तीसरा, मोटी सूती शॉल। क्या है? मोटी सूती शॉल। पछेवड़ा संदर्भित है। उत्तर है तीसरा, परिधान से। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। उत्तर है तीसरा, छाबदार। जिम्मी क्या है? उत्तर है तीसरा, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी जिम्मी कहलाती है। उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही और शाहजन शनी ये सब क्या हैं? उत्तर है चौथा, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं ये सब। चीर पटोरी क्या है? उत्तर है पहला, साड़ी। बगलबंडी क्या है? उत्तर है दूसरा, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र। बड़ा ही छोटा सा भाग था दोस्तों। अब हम 33वां भाग पढ़ेंगे। तो 33वां भाग है आभूषण। आभूषण, आभूषण। पहला प्रश्न, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है? उत्तर है दूसरा, बोर, टिडी भलको, बिंदिया, नथ, चुंप, गलपटियो, कड़ला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, थमण्यो, ठेड्यो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? उत्तर होगा दूसरा, कंठ में, कंठ पर। तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? उत्तर है दूसरा, गला। झेला, जमेला, पीपल पत्रा
अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? उत्तर है पहला कान के। तेधड़ आभूषण पहना जाता है? उत्तर है दूसरा स्त्रियों के पैरों में। पोत हांकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर है तीसरा गले में। मेमंद आभूषण पहना जाता है? उत्तर है पहला सिर पर। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? उत्तर है तीसरा आंवला। इसके अलावा तीनों ऑप्शंस गले में पहने जाते हैं, जो कि है मांदलिया, तिमणिया और कांठला। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? उत्तर है दूसरा मोरखा। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? उत्तर है तीसरा गले में। टड्डा पहना जाता है? उत्तर है पहला बाजू में। कहाँ पहना जाता है टड्डा? टड्डा बाजू में पहना जाता है। अगला प्रश्न, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? उत्तर है चौथा गला। कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। उत्तर है पहला सुरलिया। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? उत्तर है दूसरा नाक। आभूषण समूह सही नहीं है। उत्तर है तीसरा कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी। बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा देश में पहना जाता है? उत्तर है तीसरा नाक में। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है? उत्तर है चौथा गर्दन। अंग आभूषण सुम्मेलित कीजिए। उत्तर होगा चौथा। सिर सुम्मेलित होगा मेमंद से। गले में पहना जाता है हंसली, कमर में पहना जाता है कणकती और पैर में पहना जाता है रिमझोल। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? उत्तर है चौथा ओखरी। ओखरी कान में पहना जाता है। नेवर आभूषण पहना जाता है? उत्तर होगा चौथा पैरों में। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? उत्तर है चौथा गर्दन पर। मुर्किया से आशय है? उत्तर है पहला कानों का आभूषण होता है मुर्किया। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है? उत्तर होगा दूसरा मुर्किया। तगड़ी पहनी जाती है? उत्तर है तीसरा कमर में। कमर में क्या पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है तगड़ी। कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? उत्तर होगा पहला कमर पर। तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है? उत्तर होगा तीसरा गले में। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? उत्तर है तीसरा तिमणिया। मादलिया पहना जाता है? उत्तर है दूसरा महिलाओं द्वारा गले में मादलिया पहना जाता है। रखन किसका आभूषण है? उत्तर होगा तीसरा दांत का। रखन दांत का आभूषण है। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है? उत्तर है दूसरा रखन। चुंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर है दूसरा दांत में। देख रहे हो, दांतों में भी लोग बाग कुछ ना कुछ पहन रहे। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? उत्तर है चौथा चूंप। महिलाएं नथ धारण करती हैं? उत्तर है चौथा नाक में। पीपल पन्ना आभूषण है? उत्तर है चौथा स्त्रियों के कान का। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? उत्तर है चौथा ओगनिया। अगला प्रश्न, ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? उत्तर है तीसरा कान में। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? उत्तर होगा तीसरा और तीसरे के अलावा तीनों सही हैं, जो कि है हम केवल सही वाले पढ़ेंगे। पहला, बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरलिया कानों में पहना जाता है और पोलरा को पैरों में पहना जाता है। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? उत्तर है पहला सिर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? उत्तर है दूसरा टुस्सी।
रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? उत्तर है तीसरा पैर। आभूषण अंग सुम्मेलित नहीं है। उत्तर है चौथा रमझोल कलाई। इसके अलावा तीनों सुम्मेलित हैं, जो कि हैं तिमड़ियाँ गले में, तगड़ी कमर पर पहनी जाती है और सुरलिया कान में। पूंची पुंची या पोंच जिसे कहा जाता है, ये आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर है तीसरा कलाई में। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? उत्तर होगा तीसरा यानी टोटी। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? उत्तर होगा चौथा कान में। लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? लूंग तो आपने बहुत सुना होगा, ये कान में पहना जाता है। हालरो पहना जाता है। उत्तर है दूसरा महिलाओं द्वारा गले पर। नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर है तीसरा हाथ में। बल्लया आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर है पहला बल्लया पहना जाता है हाथों में। जैसे बल्ला हाथ में लेते हैं, वैसे ही बल्लया हाथों में पहना जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? उत्तर है तीसरा कलाई। फोलरी बंगड़ी बोरला बजंटी बाजूबंद आदि हैं। फोलरी बंगड़ी बोरला बजंटी बाजूबंद आदि क्या है? उत्तर है तीसरा स्त्रियों के आभूषण। बजंटी आभूषण पहना जाता है। उत्तर है चौथा गले में। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? उत्तर है चौथा सिर पर। बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? उत्तर है दूसरा भुजाओं पर। बाजू भुजा। दामड़ा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? उत्तर है चौथा अंगुली में। दामड़ा कहाँ पहना जाता है स्त्रियों द्वारा? अंगुली में। राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? उत्तर है तीसरा नाक। मोकड़ी क्या है? उत्तर है पहला लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। निबोरी आभूषण पहना जाता है। उत्तर है पहला गले पर। अनवट अनोटा जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? उत्तर है दूसरा पांव। पांव यानी पैर। राजस्थानी पुरुष 6 लकड़ी आभूषण देश में पहनते हैं। उत्तर है तीसरा कानों में। 6 लकड़ी कानों में। गहने अंग सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है चौथा। ठुस्सी पहनी जाती है गले में। बोरला सिर पर। दामना पहना जाता है अंगुली में और झाले पहने जाते हैं कान में। इसी के साथ 33वां भाग भी समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।